जो अगर मान लो उसमें वह पाई गई कि भाई हाँ या इस रोग से पीड़ित है, तो उसके बाद जी उसको इस बात का फ़ायदा मिल सकता है अगर इन चीज़ों से उस समय इसके इन्फ्लुएंस में अगर किया। राम राम सारे ने मैं उतार गया कुसुम गोयत और जस हत्याकांड मामला जो है बहुत यूं मामला था, हर कोई नू जानना चाहो था कि भाई इसमें कौन और दोषी निकलेंगे, के कुछ सजा होगी। देखो किस तरीके से कितनी बेरहमित है उसकी चाची ने, जस की चाची ने जस की जो हत्या करी बेड में रखा, यानी कि सारी बात बार बार रिपीट भी नहीं करी जाती क्योंकि देखो तो हमने सारी बेरा है, सारे दर्शक सुन चुके हैं ये सारी बात कि भाई किस तरीके से मर्डर कराया है उसने, एक छोटे से मासूम से 4 साल के बच्चे जस की हत्या करी है। तो भाई डॉक्टर अमित ने साफ तौर पे मारते बताया है कि भाई अगर मान लो साइको बतावे हैं उनके घर के कि भाई साइको टाइप की है अंजलि, यानी कि उसकी रिपोर्ट भी चेक करवाई है, तो फिर क्या होगा अगर नू होगा कि भाई एक टीम गठित करी जाओगी डॉक्टरा की, वह डॉक्टरा की टीम जो है वो देखेगी अंजलि ने कि या साइको टाइप की है या ना है, यानी कि उस टीम के जरिए उसका फैसला हो पाओगा। हालांकि देखो पूरी बात हमने जब डॉक्टर कहेंगे ना जब समझ में आओगी, अगर डॉक्टर की बाइट सुनो कि डॉक्टर इस बारे में क्या कुछ कहें। सुनो सारे केस आम है, आपने बेरा भी है, इतने सारे केस के सॉल्यूशन भी आप करो हो, तो इस केस में आपने क्या लगा है कि भाई साइको करके उसके कुछ बेल छूट मिल सकती है या फिर क्या कुछ? इसके लिए तो देखिए जो अभी केस में होना है एक मनोरोग विशेषज्ञ, 3 साइकेट्रिस्ट 3 मनोरोग विशेषज्ञ का बोर्ड बनाया जाएगा। अच्छा। वो तीनों उस औरत की असेसमेंट करेंगी कि वो मानसिक समस्या से पीड़ित है या नहीं है, उसका पुराना जो रिकॉर्ड है ट्रीटमेंट का, इलाज का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक होता है वो किया जाएगा कि उसको डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस वास्तव में हैं या नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि उसको वो वास्तव में इस तरह की मानसिक समस्या है और उस समय वो मानसिक समस्या से पीड़ित थी या नहीं, उस समय ऐसी कुछ उसको डिल्यूजन या हेलुसिनेशन चल रहे थे या नहीं, उनके अंडर किया है या कोई और कारण है, वो असेसमेंट वो 3 साइकेट्रिस्ट करेंगे, उसके बाद ही बोल सकते हैं। जो अगर मान लो उसमें वह पाई गई कि भाई हाँ या इस रोग से पीड़ित है, तो उसके बाद जी उसको इस बात का फ़ायदा मिल सकता है अगर इन चीज़ों से उस समय इसके इन्फ्लुएंस में अगर किया है तो फिर उसको फ़ायदा मिलेगा। जी जी देखो भाई सर हैं, डॉक्टर मलिक सर हैं, बहुत लंबे टाइम तक, कितने टाइम तक सर आप इसमें हो? जी मुझे 14 साल हो गए हैं साइकेट्री फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। देखो भाई बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सर का और सर ने एक एक बात जो है बारीकी से बताई है। हालांकि जस हत्याकांड में ममनू जानना चाहते सर तय कि भाई के लग है उनको अंजलि ने छूट मिल सका है या फिर इस तरीके के जो आदमी हो ना साइको टाइप के, तो उन्होंने कितने कितने टाइम में दौरा पड़ा है, यानी कि कुछ आवाज आवे के कुछ है, जो भी है सर ने बताया है, डिटेल से बताया है। सर मैं एक और पूछना चाहूंगी, आपका दौर तो बहुत सारे केस आए हैं, इस टाइप का कोई केस आया है जो मर्डर वगैरह का? जी बिल्कुल आए हैं, मैं पीजीआई रोहतक से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहाँ भी एक खुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर थे, उनके बच्चे की हत्या हो गई थी। वो केस भी हमने देखा था, तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो यानी कि जो मरीज जो है वो अलग अलग घटनाएं। जी 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 बिल्कुल। चलो भाई सर की बात तो हमने सुनी है और सर की बात सुनकर न तारा के कहना है कि भाई जो सर ने बताया वो कितना तमने लाग है, सही है। हालांकि देखो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने अपनी तरफ से जितना भी हमने पूछा उतना जवाब जरूर दिया है। इस वीडियो ने शेयर कर दियो, अपनी राय दे दियो कि देखो भाई यह बात तो कोर्ट भी कहे कि 100 दोषी बेसंगता बच जो, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। यानी कि शुरू में देखो सब ने नू शक था कि पुलिस कुछ छुपा रही है, कुछ बातचीत है पुलिस की, जाए तो देरी कर रही है इस मामले ने सुलझाने खातर, लेकिन नू है कि पुलिस भी शायद जाते देरी कर रही हो, पुलिस के दिमाग में भी यह बात चल रही हो कि भाई कदे कोई एक निर्दोष नहीं फंस जावे। तो भाई देखो पुलिस ने अपनी प्रशासन ने अपनी जितनी भी आगे कार्रवाई करी उसमें सारा जो कंक्लूजन है वो निकल कर सामने भी आ गया कि भाई देखो अंजलि ने एक्सेप्ट भी कराया कि भाई उसने मर्डर कराया है, चार्जर की वायर गिला कराया है। हालांकि देखो पहले भी बताई गई, उसका हस्बैंड ने लवली ने भी बताया है कि भाई पहले भी स्टीयरिंग भी
गाड़ी का घुमा चुकी है जो अंजलि है, मेरा यार सी नाम भी गुदवा लिया था उन्हें ब्याह था पहले, नस भी काटने की कोशिश करी थी, कई बार वो अपने खुद की जान देने की भी कोशिश करो है, बहुत सारी बात जो है वो सामने आई है। इसके गले देखो नो भी बताया कि भाई करनाल और पानीपत जो है अंजलि की दवाई भी चल रही है, यानी कि साइको टाइप। अब साइको टाइप आज हो तो भाई गनखरा के दिमाग में सवाल उठे हैं, सवाल के उठे हैं कि भाई साइको बता के कदे बचाने की कोशिश तो नहीं, या फिर कुछ और गर्भवती भी बताई गई है। देखो तो भाई देखो ये मेरा आज का जो ये टॉपिक है उसमें मैं यह बात क्लियर करूंगी तमने, और तम इब मेरी बातचीत जब खत्म होगी उसके बाद बाइट सुनियो डॉक्टर की बाइट, क्योंकि डॉक्टर ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। तुमने इस वीडियो तो पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया गया है कि भाई साइको जो लोग हुआ है ना वो किस तरीके का बिहेव कराया करे, यानी कि किस तरीके का वे लोगों के लिए व्यवहार कराया करे, यानी कि वे मर्डर कर सके हैं या नहीं कर सकते, किस तरीके की आवाज़ उन्हें सुनाई दिया करे, ये सारी बात निकल कर सामने आई। हमने भी डॉक्टर तय जब बातचीत करी, साइको का जो डॉक्टर था डॉक्टर अमित की, तो हमने बातचीत भी सुनी थी, तो हमने भी बहुत सारी सवालों के जवाब जो वो मिले, और हालांकि हमने भी देखी होगी वो वीडियो, तो हमने भी मिले मैं साइको टाइप की बताई गई, यानी कि पहले भी उसने जब कितिया जा रहे थे वो कार का स्टेयरिंग हिला दिया था अंजलि ने, तो एक बार उसने अपना यार भी नाम गोदा है, तो भाई उसका हस्बैंड का नस भी काटने की कोशिश करी है, वो खुद की मारने की भी कोशिश करे है, तो भाई इस टाइप के जो उस गेले बने हैं, तो मतलब एक साइको आदमी के लिए। देखिए जो साइको वर्ड हम लोग तो बीइंग ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं ऐसा यूज़ करते, क्योंकि पहले इतना स्टिग्मा है, हमारा काम है इस स्टिग्मा को कम करना। तो साइकोटिक डिसऑर्डर एक होता है जिसमें साइकेट्रिक के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान की इंसाइट नहीं रहती। इंसाइट मतलब उसे नहीं पता होता क्या ठीक है क्या गलत है। इन लोगों में डिल्यूजन्स भी आ जाते हैं। डिल्यूजन क्या होते हैं? इन लोगों को एक बहुत मजबूत बिलीफ हो जाता है गलत चीज़ का। जैसे कि इनको ये लगने लग सकता है कि सामने वाला इंसान आपको मारने की कोशिश कर रहा है। घर वालों के खिलाफ भी हो सकता है, जिसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि ये घर वाले मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उनको लगने लगता है कि खाना भी खाना छोड़ देते हैं कई ऐसा मरीज कि ये हमारे खाने में जहर मिला सकते हैं। और वो इतना फर्म बिलीव होता है कि बिल्कुल उनको सच लगता है। इस तरह का भी हो जाता है डिल्यूजन। ऐसा भी हो जाता है कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है या किसी और के साथ उसके संबंध है, बिल्कुल डिल्यूजन लेवल पे ये चले जाते हैं। और ऐसे मरीजों के लिए लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई होती है। इन मरीजों को कई बार शिजोफ्रेनिया जिसमें होता है, एक हेलुसिनेशन होते हैं। इनको कुछ इंसानों की आवाज़ें सुनाई या कुछ इंसान दिखाई देते हैं। इनको वास्तव में ऐसे क्लियर, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इस तरह से आवाज़ें सुनाई देती हैं। और कुछ मरीजों को ये आवाज़ें कमांड करती हैं, कमांडिंग हेलुसिनेशन बोलते हैं कि आप ये करो। कई बार इनको बोल देती हैं आप छत से कूद जाओ। और कुछ मरीज इन आवाज़ों की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लगातार चलती रहती हैं आवाज़। कई बार ऐसे भी बोल देती हैं कि आप सुसाइड कर लो, गालियां भी देती हैं इनको। तो इस तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। तो हमने सुनी डॉक्टर साहब की बात कि भाई डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि भाई अगर साइको टाइप की पाई गई तो भाई उसका आगे के कुछ होगा। तो हमने बाइट में सुन भी ली होगी बात, अगर ना किसी का समझ में आई है तो दोबारा रिपीट करके भी सुन सको होता हम डॉक्टर साहब की बाइट। फिलहाल देखो मामला बहुत गर्म था, 10 दिन में इस मामले का कंक्लूजन निकला है। प्रशासन भी गंभीर था कि भाई, क्योंकि परिजन भी थे कि भाई मामला विश्वास नहीं है। हालांकि परिजन ने तो देखो अभी भी हम गए थे गांव में, फिर भी बोल रहे थे कि भी सीबीआई की जांच हो। और इसने लेकर भी तारा के कुछ कहना था, मैंने कमेंट में जरूर बता दियो और नो भी बता दियो कमेंट में कि भाई जो डॉक्टर ने बातचीत कही है वे तो हमने कितनी सही लग है। और फिर मिलूंगी मैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।